तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी से कहीं बढ़कर है। ये तो जिंदगी जीने का एक नक्शा है। कहानी तो बहुत सिंपल सी है, सैंटियागो नाम के गडरिये लड़के की। लेकिन इस सीधी सादी कहानी के पीछे जो मैसेज है, जो संदेश है, उसी ने इसे एक ग्लोबल फिनोमिनन मतलब दुनिया भर में इतना मशहूर कर दिया है। तो ये किताब एक बहुत ही गहरा लेकिन सीधा सा सवाल उठाती है कि आखिर किसी की जिंदगी का मकसद क्या है। ये अपने उस खास रास्ते को ढूंढने की बात करती है जिसे किताब में पर्सनल लेजेंड का नाम दिया गया है। तो कहानी का हीरो है सैंटियागो। वो स्पेन के अंदलूसिया में रहता है और पेशे से गडरिया है। और सच कहे तो अपनी जिंदगी में बड़ा खुश है। अपनी भेड़ों के साथ घूमना फिरना, नई नई जगह देखना, उसे इसी आज़ादी में मजा आता है। लेकिन फिर उसे एक सपना बार बार आने लगता है, एक ऐसा सपना जो इशारा करता है कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। सपने में वो देखता है कि मिस्र के पिरामिड में कोई खजाना उसका इंतजार कर रहा है। अब सोचिए, यह सपना उसे उसकी आराम की जिंदगी से खींचकर कहीं बहुत दूर ले जाने की बात कर रहा है। और ठीक इसी मोड़ पर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े राजा से जिसका नाम है मेल्कीजेडेक। वो सैंटियागो के सपने को एक नाम देते हैं, पर्सनल लेजेंड। वो उसे समझाते हैं कि यही धरती पर उसका असली मिशन है, उसकी जिंदगी का सच्चा मकसद। बस यहीं से सैंटियागो का असली सफर शुरू होता है। अब उसके सामने एक चॉइस है, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या वो अपनी जानी पहचानी सेफ दुनिया में ही रहे या फिर एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर निकल पड़े। राजा सैंटियागो को एक बहुत ही पावरफुल आइडिया देते हैं जो असल में इस पूरी किताब की सेंट्रल फिलॉसफी है। एक ऐसा आइडिया जो उसे हिम्मत देता है कि जब कोई चीज सच्चे दिल से चाही जाए तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में मदद करती है। और सैंटियागो वो एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला फैसला ले लेता है। अपने सपने के पीछे जाने के लिए वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी भेड़ों का पूरा झुंड बेच देता है और निकल पड़ता है स्पेन से अफ्रीका की तरफ, सब कुछ पीछे छोड़कर। लेकिन जैसा कि जिंदगी में अक्सर होता है, सपनों का पीछा करना इतना आसान भी नहीं होता है ना। सैंटियागो जैसे ही अपना सफर शुरू करता है, असलियत उसे एक जोर का झटका देती है। ये उसके इरादों का पहला इम्तिहान था। अफ्रीका के टैंजियर शहर में एक कदम रखते ही कोई उसके सारे पैसे चुरा लेता है। सोचिए, एक अजनबी देश, एक अजनबी शहर, और वो वहाँ अकेला बिना एक पैसे के रह जाता है। ये सैंटियागो की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। वो इतना टूट जाता है, इतना निराश हो जाता है कि उसे लगता है कि बस सब खत्म। उसका अपने सपने से और यहाँ तक कि इंसानियत से भी भरोसा उठने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसने शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अच्छा, यहीं पर किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। पाउलो कोएल्हो 4 ऐसी रुकावटों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोगों को अपने सपनों को पूरा करने से रोक देती हैं। और सैंटियागो के सफर में उसे इन 4 से गुजरना पड़ता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है क्रिस्टल के व्यापारी से। ये कैरेक्टर, ये व्यापारी असल में उस डर को दिखाता है जो सपनों को पूरा करने से रोकता है। देखिए, उसका भी एक सपना है मक्का जाने का, पर वो उसे पूरा करने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर सपना पूरा हो गया तो फिर जीने का मकसद ही क्या बचेगा। वो बस सपने के बारे में सोचते रहना चाहता है। ये सोच सैंटियागो के जज्बे से बिल्कुल उल्टी है। लेकिन इतनी बड़ी निराशा के बाद भी सैंटियागो हार नहीं मानता। वो फैसला करता है कि वो डटा रहेगा, और उसका यही फैसला उसे जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक सिखाना शुरू कर देता है। तो वो उस व्यापारी की दुकान पर पूरे 1 साल तक काम करता है। और इस 1 साल में वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो इससे कहीं ज्यादा कुछ सीखता है। वो सीखता है कि कुदरत के इशारों मतलब ओमन्स को कैसे पढ़ें। वो उस यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझने लगता है जो शब्दों की मोहताज नहीं होती, यानी जोश और लगन की भाषा। और जब उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं तो वो वापस घर लौटने का नहीं बल्कि अपने सफर को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। अब उसका इरादा पहले से भी कहीं ज्यादा पक्का हो चुका था। अपने आगे के सफर में वो एक और कॉन्सेप्ट सीखता है, द सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की आत्मा। उसे ये एहसास होता है कि दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब कोई इंसान अपनी पर्सनल लेजेंड को पाने निकलता है तो ये पूरी शक्ति उसकी कामयाबी के लिए काम करने लगती है।
तो सैंटियागो के इस कमाल के सफर से आखिर सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस किताब के कुछ सबसे जरूरी मैसेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेजिलियंस यानी गिरकर फिर से उठने की हिम्मत इस कहानी की एक बहुत बड़ी थीम है। लेखक की ये पावरफुल लाइन हमें यही सिखाती है कि हार का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये तो सफर का एक जरूरी हिस्सा है। और शायद सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा खजाना वो सोना चांदी नहीं है जो मंजिल पर मिलेगा। असली खजाना तो वो समझ, वो तजुर्बा है जो रास्ते में मिलता है। ये सफर ही है जो इंसान को बदल देता है और वही असली इनाम है। तो अगर पूरी कहानी को समेटें तो ये 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली, हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है। दूसरी, कायनात उसे पूरा करने में मदद करती है। तीसरी, हार और मुश्किलें रास्ते का हिस्सा हैं, उनसे सीखना है। और चौथी, ये सफर ही असली इनाम है। और आखिर में ये किताब एक बहुत जरूरी सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है कि क्या हम अपनी जिंदगी में मिलने वाले इशारों को, उन ओमन्स को पहचान पा रहे हैं? और क्या हमें इतनी हिम्मत है कि हम उनके पीछे जा सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।